हेलो बच्चों, क्लास 10 जो कि मैथ उदाहरण पढ़ा रहा हूँ। उदाहरण नंबर पहला है 100 किस पर दिया गया है, 152 पेज पर दिया गया है। कितने पेज पर दिया गया है? 152 पेज पर दिया गया है 10 की एनसीईआरटी बुक पर। ठीक, तो ये पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है देखो, ध्यान से समझना। धरती की एक मीनार, पहले क्या कह रहा, धरती, तो हमने ये बना ली सतह, धरती। ये क्या है? धरती है। ठीक, लिख लेते हैं धरती है। तुमने ये धरती बना ली। अब इस धरती पर तुम्हें क्या करना है? एक मीनार, मतलब कि एक भवन ठाड़ो करने। ठीक, तो भवन ठाड़ो करते हैं। तो ये कर लिया मैंने, मीनार ठाड़ी। ठीक, ये क्या है? मीनार। ठीक, ये क्या है? मीनार हो गई। ठीक, इसके पश्चात वो कह रहा है कि देखो, मीनार ऊर्ध्वाधर, मतलब कि ऊपर की ओर खड़ी हुई है धरती के एक बिंदु से, मतलब धरती के कोई बिंदु है जी, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी। पाद बिंदु कहाँ? जहां वो गड़ा हुआ है, जहां पर लगा हुआ है। तो मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी कितनी है? 15 मीटर है। मतलब जा दूरी से लेके कितनी? 15 मीटर। 15 मीटर है। तो ये कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। मतलब कि जो कोण बन रहा है मीनार के शिखर से लेके यहां तक, जो कोण बनेगा वो कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। ठीक, तो इसने कहा है कि क्या ज्ञात करो कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि तुम्हें ये पता करना है। ठीक, तो मान लेते हैं, लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है? x है। मतलब वो क्या मान लिए अपन ने? x मान लिए। ठीक, और ये क्या है? a है, इसको b माना, और ये c है। और b पर क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। इसके पश्चात हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अपन को जो ज्ञात करना है उसी के सापेक्ष अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें देखो, तुम्हें लाल बटे कक्का, मतलब कि लंब बटे कर्ण, जो कि किसका होता है? साइन का होता है, साइन थीटा। इसके बाद आधार बटे कर्ण, जो कि कॉस का होता है फॉर्मूला। इसके बाद आधार लाल बटे लंब बटे आधार, जो कि किसका होता है? टेन का होता है फॉर्मूला। इसी का उल्टा किया जाए तो किसका होता है? फिर इन्हीं के उल्टे वालों का। तो इसमें अपन को ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है, और आधार दिया गया है। ठीक, आधार दिया गया है और लंब ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि लंब का भी मान लग जाए और आधार अपन को वहां से, जैसे आधार का मान लग जाए और लंब अपन को ज्ञात हो जाए। तो देखो, लंब तो है पर आधार नहीं है, आधार है पर लंब नहीं है। देखो, लंब और आधार यहाँ दोनों है, लंब से संबंध और आधार से संबंध, क्योंकि लंब ज्ञात करना है और आधार ज्ञात है। ठीक, तो जे वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, जिसमें भी आधार और लंब हो। ठीक, तो कौन लगेगा? टेन थीटा वाला। कौन सा फॉर्मूला? जे वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे? साथ में लिखेंगे कि मीनार की, मतलब कि पाद बिंदु से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 60, जो कि आधार कह दो इसके लिए। ठीक है, तो आधार, जो कि क्या है? आधार है तुम्हारा 15 मीटर। इसके पश्चात जो त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, तो थीटा का मान, थीटा का मान कितना है? 60 है। तो ये भी लिख लेते हैं, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। ठीक, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टेन 60 बराबर लंब कितना है? लंब अपन ने x माना है, ऊंचाई कितनी मानी? x, तो लंबाई x हो जाएगी। आधार कितना है? आधार 15 है, तो 15। इतना समझ में आया? इसके पश्चात क्या करेंगे? टेन 60 का मान तुम्हें आना चाहिए कितना होता है। हमने 8 दशमलव प्रश्नावली 8.2 में एक सारणी समझाई थी। ठीक,
सारणी समझाई थी उसी सारणी के माध्यम से ही tan 60 का मान ज्ञात करेंगे। तो वहां तुम्हें यदि यहाँ नहीं आता है तो वहां वीडियो जाकर देख लेना, और मैंने पिछले प्लेलिस्ट में आप जाओ तो फॉर्मूला में दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां आप प्लेलिस्ट में आप सारणी देख सकते हो, 8.2 के अनुसार डाली गई थी, ठीक है। तो अपन tan 60 का मान अभी लिख देते हैं, चूंकि मैं tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसके बाद x/15, इसके बटे मान लेंगे 1, और क्या कर देंगे, त्रियक गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा करने पर, ठीक। त्रियक गुणा कर देंगे, तो त्रियक गुणा कैसे करेंगे, 15 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 15√3 बराबर क्या आ जाएगा, ये क्या, ये 15 तो यहां पहुंच जाएगा, 1 गुणा में x, 1 गुणे x, इसके बाद जे जो कहता हूं 15√3 या √3 और x, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15√3 है। तो बगल में लिख देते हम यहां कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15√3 है, वो भी मीटर। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो अगला उदाहरण जो दिया गया है उससे देखने के लिए पहले नंबर आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ओके, तो